नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी पुलिस की वैकेंसी आती है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आती हैं, कब आती हैं, या फिर लास्ट वैकेंसी कब आई थी, या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी पुलिस वैकेंसी आती है, आप कौन कौन से राज्य में एलिजिबल होते हैं, कौन सा स्टूडेंट यूपी का होने के बावजूद बिहार की वैकेंसी जो आती है उसमें एलिजिबल रहता है या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप एंड तक ज़रूर से ज़रूर बने रहना अगर आपका भी सपना है यहाँ पुलिस में भर्ती लेने का। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूपी से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 2 से 3 वैकेंसीज आती हैं। एक आती है आपकी कांस्टेबल की, एक आती है होमगार्ड की और एक आती है आपकी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि इसकी आखिर एलिजिबल कौन होता है, तो याद रखिए अगर आप यूपी के हैं या किसी अन्य भी राज्य के हैं तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। आप इस फॉर्म में के लिए एलिजिबल रहते हो, किसी भी आप स्टेट से हैं। बस याद रखिए कि अगर आप SC ST अगर आपके पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें ये नहीं लगा सकते कि आप SC अगर किसी अन्य राज्य में है तो आप वो यूपी में आप जनरल में ही काउंट होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे यूपी पुलिस की बात आती है, इसमें आपका सबसे पहले एडुकेशन क्या होनी चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए आपसे मांगता है यहाँ पे जो आपकी कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी होती है उसके लिए आपसे मांगता है 12th। अगर आपके पास 12th है, आप 12वीं पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आपने किसी भी यहाँ पे बोर्ड से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज लिमिट हालांकि अभी ये 25 कर रखी है, जरूरी नहीं है कि आगे भी रहेगी, तो एज लिमिट लेकर के यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला मुद्दा बना रहता है, ठीक है। हाइट वगैरह देख सकते हैं, फिजिकल कितना मांगता है ये आपका यहाँ पे रहता है। मेन मुद्दा आपको ये देखना है कि आप यहाँ 12वीं पास है तो आप इसके एग्जाम को दे सकते हैं। किसी अन्य स्टेट के हैं तो भी आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST OBC कैंडिडेट्स, यूपी का डोमिसाइल होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलैक्सेशन आपको उसके हिसाब से ही मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं आपके SI की। कांस्टेबल हो गया, SI के लिए याद रखिएगा आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगेन आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका, किसी भी स्ट्रीम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लिमिट आप देख सकते हैं, हाइट देख सकते हो आप, यहाँ पे फीमेल की हाइट देख सकते हैं, और यहाँ पे PAT यानी कि फिजिकल आपका कितना होना चाहिए ये आप इसकी डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हुए मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगी जो आपके लिए मेन है, ठीक है। उसको आप डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको वो वीडियोज भी मिल जाएंगे, ओके। चलिए, दूसरा आता है आपका होमगार्ड। होमगार्ड की अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसीज है यूपी में आई हुई हैं, SI भी आई है, कांस्टेबल भी आया हुआ है, वैकेंसीज आपकी होमगार्ड की भी आई हुई है, ठीक है। और ये 2-3 साल बाद आई थी, तो आगे भी ये संभावना है कि बहुत जल्द आपको दोबारा से वैकेंसी देखने को मिलेगी, ओके। इसका जो है ऑलरेडी जो अप्रैल यहाँ पर जो है एग्जाम जो है अप्रैल 25 यहाँ पर ये 25-27 तक में आपका एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। मिनिमम आप यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है। याद रखिए होमगार्ड के लिए 10वीं मांगा गया है, आपका जो GD वाला SSC GD वाला होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका SI के लिए ग्रेजुएट होता है, कांस्टेबल के लिए 12वीं पास मांगा जाता है, ठीक है। एज लिमिट देख सकते हैं आपकी सेम वही वाली चीजें रहती हैं। रेजिडेंस क्या है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वेयर अप्लाइंग। आप जहां भी अप्लाई, यहाँ पे एक ये शर्त रहती है कि आप जहां भी अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपका परमानेंट वहां का होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक शर्त रहती है। बाकी सेम हाइट और फिजिकल PAT आप देख ही सकते हैं कितना होता है। इसको आप फुल डिटेल में आप इसकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए, दिल्ली पुलिस की अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली पुलिस में जो आपकी वैकेंसी आती है उसके लिए रिक्रूटमेंट फॉर मेजर पोजीशंस आर टिपिकली कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC द्वारा ही कंडक्ट होता है। कांस्टेबल की आती है आपकी जैसे न्यू नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड, अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 28 फरवरी तक अभी जो है सारी की सारी चीजें रजिस्ट्रेशन होंगी। ये याद रखिएगा टेंटेटिव की बात हो रहा है, यानी कि कुछ कंपलसरी कंफर्म नहीं बता रही है, ठीक है। कांस्टेबल होता है आपका यहाँ पे सेम SI की पोजीशन के लिए आपका एग्जाम होता है।
या हेड कांस्टेबल भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि कब कब इसमें एलिजिबिलिटी मुख्यतः रूप से क्या क्या होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं इसमें कांस्टेबल की, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्या है, एजुकेशन आपको वही मांगता है 10+2 यानी कि 12वीं की मांगता है, किसी भी बोर्ड से हो। एज लिमिट 18 से 25 मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मैंडेटरी होता है दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यूपी में नहीं मांगता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपका कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ओके, हाइट वगैरह आप यहाँ पे कंप्लीटली देख ही सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुल मिला के इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगी। हाइट, वेट और जो आपका रनिंग वगैरह होता है वो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो अलग अलग स्टेट की मैं अलग अलग पूरी कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी, अगर आप लोग की डिमांड रही तो, ठीक है। एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी जो एएसआई की पोस्ट आती है, एएसआई आपका इसमें आता है। इसमें आप देख सकते हो कि एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन फॉर एएसआई। ये एमपी जो आपका बोर्ड होता है वहां से आपका इसकी नोटिफिकेशन आती है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एजुकेशन क्या मांगा है, या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। एएसआई के लिए जरूरी है कि या तो आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। इन कंप्यूटर आईटी फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर आईटी में। यानी कि ये जो होना चाहिए आपका कंप्यूटर में होना कंपलसरी है, या फिर आईटी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डिमांड है। अगर अदर रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, मैंडेटरी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट विद हिंदी टाइपिंग, यानी कि आपका सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, वो भी हिंदी टाइपिंग के साथ, ठीक है। इसी में एमपी पुलिस की एसआई की मैं बात करूं तो देखो, इसके लिए भी आपसे बैचलर डिग्री मांगा है किसी भी स्ट्रीम से। उसमें आपका कंप्यूटर में मांगा था, लेकिन एएसआई का थोड़ा कंप्यूटर का हो जाता है काम, इसलिए एसआई में आपको नहीं कहा है कि आपका कंप्यूटर होना चाहिए या नहीं। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया, बीबीए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, टेक्निकल रोल्स लाइक एसआई रेडियो और एसआई अरेमेंट है, रिक्वायर है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके लिए अलग से है कि डिप्लोमा आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगता है, इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये थोड़ा सा एक अलग मुद्दा हो जाता है। एज लिमिट सेम है, 18 से 33 रहने वाली है। हाइट आप देख ही सकते हैं कितनी है। ओके, तो मेन है मेरा आप बताना आज इस वीडियो में कि आप किस किस के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अगेन एमपी पुलिस के लिए आप सभी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते आप। छत्तीसगढ़ में आप अदर स्टेट के लिए नहीं माना गया है कि अगर आप अदर से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ें क्लियर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यूपी है, एमपी है, आप दिल्ली पुलिस है, बिहार है, यूपी जैसे आप कह सकते हैं, यूपी है, एमपी है, दिल्ली पुलिस है, आपका बिहार है, आप इसमें कहीं से भी है, हरियाणा है, आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सिलेबस भी 95% 90% सेम ही रहता है। जीके जीएस आपका चेंज हो जाता है, मतलब जीके वहाँ का जो जीके होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यूपी में यूपी बेस ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, एमपी में एमपी की जीके ज़्यादा पूछी जाती है, दिल्ली में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जीके में थोड़ा अंतर आता है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी सेम रहती है। ओके, कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं जनरल ड्यूटी की, तो इसमें भी एजुकेशन आपकी 10वीं मांगी गई हुई है, ठीक है। किसी भी आपने बोर्ड से कर रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8वीं पास भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इसने एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी कही है कि भाई आप अगर 8वीं पास भी हैं तो भी चलेगा, 10वीं वैसे अगर हो तो वेल एंड गुड, है ना। ओके, चेस्ट हाइट आप देख ही सकते हैं कितनी मांगी गई है। ओके, आगे अगर मैं छत्तीसगढ़, अगेन वही मैंने कहा था जिसके बारे में बात मैंने की, तो आप इसमें क्या है, अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर आपने यहाँ से क्या कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी का आ रहा होगा, मैम हम यूपी से हैं, मैम हम बिहार से, हम एलिजिबल रहेंगे? नहीं, आप एलिजिबल नहीं रह सकते, आप यहाँ एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 10वीं अगर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से पढ़ी हुई है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं एक बार को,
ठीक है, ओके। एसटी कैंडिडेट मिनिमम क्लास 8th पास होना चाहिए। नेक्सल अफेक्टेड फैमिलीज मिनिमम क्लास 5th पास होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए इसने कहा मस्ट आल्सो पोसेस अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जितने एमपी छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप क्या 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एसटी के लिए 8वीं पास भी एक्सेप्टेबल रहने वाला है। जो नेक्सल अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं उनके लिए 5वीं पास भी ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली पुलिस में भी आपका लाइसेंस माना जाता है और आपका छत्तीसगढ़ वाले पुलिस में भी आपके लिए यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो हैवी होते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनको चलाने का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years ये तो मैंडेटरी होता है सभी उसमें। आगे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एसआई की मैं बात करूं, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। ठीक है, ओके। आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में। साइबर, अगर आप फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें हैं, ठीक, साइबर क्राइम कंप्यूटर बीसी और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो सकता है। 3 साल का अगर आप रेडियो का कर रहे हो तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। सेम हरियाणा पुलिस की अगर मैं बात करती हूँ तो पोस्ट वाइज अगर हम इसकी वैकेंसी देखें तो देखिए ध्यान से, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है कि भाई आपका 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। आपके मैंडेटरी क्या है यहाँ ध्यान देना, हरियाणा के लिए ये है कि आपका यहाँ HSSC SSC जो सेट होता है ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। HSSC सेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रुप सी का। आप यहाँ क्वालिफाई होगे तभी आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं है। एसआई में क्या मांगा है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। इसमें 12वीं के साथ साथ आपका ये क्वालिफाई होना जरूरी हो जाता है। और एज थोड़ा सा यहाँ देख लेना, 21 से 28 और 21 से 27 साल का है। तो ये था कुल मिला के सारी की सारी इंफॉर्मेशन। एक छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं। मेन मुद्दा जो ये था कि आप कौन कौन से स्टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। समझिएगा, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो दिल्ली पुलिस या फिर क्या आप ऐसा है कि बिहार का फॉर्म नहीं भर सकते, क्या आप अदर स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते? तो देखिए भर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट है जिसके लिए आप एलिजिबल रहे हैं, यहाँ एलिजिबल हैं आप, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए अगर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि अगर आपने 10वीं जो है छत्तीसगढ़ से की है या फिर मध्य प्रदेश से की है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी कि आप कौन कौन से स्टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन सभी में किसी भी प्रकार की वैकेंसी होती है, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए, प्रॉपर पीडीएफ्स के लिए, और डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक सुबह 11 बजे हमारे हिंदी वाली क्लास में। ठीक है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, सारी की सारी तैयारी, सारा सब्जेक्ट की जो तैयारी है हम आपको कराते हैं। और कहाँ कराते हैं तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। आप सिंपल हमारे साथ हमारे अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 जो आपका है, यहाँ आप जुड़ करके बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। ठीक है, ओके। सिंपल जाना कहाँ है, फर्स्ट लिंक आप देखेंगे, यहाँ क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज है एसएससी। अब जितने पुलिस वाले स्टूडेंट्स, आप यूपी पुलिस वाले हमारे महापैक में जुड़ सकते हो। अब इसमें फीचर क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। फीचर ये है कि पुलिस महापैक, इसमें आपको सभी पुलिस की कैटेगरी, किसी भी स्टेट की आप बात करें, यहाँ आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं कि प्रॉब्लम होती है कि मैम हम इतना फाइनेंशियली इतना ज़्यादा हम डिपेंड है किसी और पे कि हम ऐसे मंथली मतलब कि एक साथ पे नहीं कर सकते, तो आपके पास हमारे पास एक और ऑफर है, वो ये है कि आप मंथली पे कर सकते हो। यानी कि एक बार अगर आप जुड़ गए, समझिए हर महीने आपको सिर्फ 90 रुपये देने हैं, हर महीने सिर्फ 90 रुपये देने हैं। ठीक है, 90 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक दिन का आप एक दिन के साथ भी जुड़ सकते हैं, एक दिन आप देख सकते हैं हमारे इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, याद रखिए इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी। आपको यहाँ इतने मॉक टेस्ट मिलेंगे, इतनी ई बुक्स मिलेंगी, इतनी आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस यहाँ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं। तो मैं बता रही हूँ, बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। कैसे?
रिकॉर्डिंग क्लास आपको वो मिलेंगी जो पिछले बैचेस खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आगे जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप दोनों ही आप डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। याद रखिएगा कोड लगाना है आपको Y1015 फॉर मोर डिस्काउंट। ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, कोड लगाना है Y1015। अगर आप ये कोड लगाते हैं Y1015 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ये 90 है, अभी जैसे ये है तो 86 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये होता है, ये है कि मंथली आपका 90 रुपए कटता जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और ये वैसे है ये 10-12 महीने का ही है, ठीक है। ओके, जब ये जैसे ही समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और सिर्फ 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप उसको रुकवा सकते हैं कि भाई हो गया, हमें अब पे नहीं करना, हम नहीं चाह रहे कि हमारे अकाउंट से हर महीने 90 रुपए कटे। तो आप ये चीज़ भी आपके पास फ़ायदेमंद है कि आप यहाँ पे रुकवा भी सकते हो उसको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत से बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।